हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके शॉर्टिक एंड नॉलेज वन इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्राचीन मगध के प्रमुख राजवंश के बारे में जानेंगे, जिसमें आज हम लोग जो है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में जानेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम लोग वे सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में जान चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे हर्यक वंश के बारे में। तो दोस्तों हर्यक वंश जो है, इसकी समय अवधि मानी जाती है 544 से लेकर के 412 ईसा पूर्व। तो देखिए, पॉइंट वाइज तरीके से हम लोग इसको समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, मगध पर सबसे पहले हर्यक वंश का शासन स्थापित हुआ। दोस्तों, प्रश्न पूछा जाता है कि मगध पर सर्वप्रथम किस वंश का शासन था, तो हर्यक वंश का शासन था। उसके बाद हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, जिसकी हत्या उसके पुत्र अजात शत्रु ने कर दिया था और सिंहासन को प्राप्त किया था। पॉइंट नंबर 3 है, अजातशत्रु बौद्ध धर्म का अनुयायी था एवं उसकी राजधानी राजगीर में प्रथम बौद्ध महासभा हुई। पॉइंट नंबर 3, अजातशत्रु के बाद उदयन ने अपने पिता की हत्या कर शासक बना और पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करके इसने अपनी राजधानी बनाई। पॉइंट नंबर 5, इस वंश को पितृहंत वंश भी कहते हैं, क्योंकि इस वंश के सभी शासकों ने अपने पिता की हत्या कर शासन पर अधिकार किया। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा था है किस वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं, तो आप बताएंगे हर्यक वंश। क्यों बताएंगे? क्योंकि इस वंश के सभी शासकों ने अपने पिता की हत्या करके ही शासन पर अधिकार किया। दोस्तों, हर्यक वंश का अंतिम शासक उदयन का पुत्र नाग दशक था। दोस्तों, हर्यक वंश की जो वंशावली है, ये कुछ इस प्रकार, सबसे पहले बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और नाग दशक। दोस्तों, आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको जो है याद कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम लोग आएंगे शिशुनाग वंश के बारे में। तो शिशुनाग वंश जो है 412 से 344 ईसा पूर्व तक माना जाता है और इसके बाद इस वंश का संस्थापक शिशुनाग था, जिसने अंतिम हर्यक शासक नाग दशक की हत्या कर सत्ता स्थापित की। इसने वैशाली को अपनी राजधानी बनाई। उसके बाद शिशुनाग वंश का उत्तराधिकारी कालाशोक या काकवड़ था, जिसके समय द्वितीय बौद्ध संगीत आयोजित हुआ। दोस्तों, इसमें बस भी दो ही मुख्य रूप से शिशुनाग वंश के जो है वंश थे, बस दो ही प्रमुख थे, तो इन्हीं के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। हम लोग बात करेंगे नंद वंश के बारे में। तो दोस्तों, इस वंश का संस्थापक महापद्मनंद था, जिसने अंतिम शिशुनाग वंश कालाशोक की हत्या कर नंद वंश की स्थापना की। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। इसी के शासन काल में सिकंदर में भारत में आया। दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिकंदर भारत में किसके शासनकाल में आया, तो आप बताएंगे घनानंद के शासनकाल में सिकंदर भारत आया। वो कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक था। उसके बाद घनानंद की हत्या कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी। मौर्य साम्राज्य के बारे में हम लोग अलग दूसरे वीडियो में जानेंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसमें कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।